हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 to 2 सॉल्व कर लिया था। 1 to 2 पूरा हम लोग ने 11 तक सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5 एंड 6 आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 3 क्या बोल रहा है। तो 3 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, let x be a rational number and y be an irrational number. Is x plus y necessarily an irrational number? Give an example in support of your answer. ये पूछ रहा है कि अगर x मान के चलिए कि x जो है वो नेशनल नंबर है और y जो है इरेशनल नंबर है। x एंड y को छोड़िए, सीधा सीधा पूछ रहा है कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। क्या ज़रूरी है कि वो इरेशनल नंबर ही आए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको पता करने के लिए इसका 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 और इस सब का आंसर आपको पता करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे दिया है। रुकिए, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर आपको पता होने चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। यही यही आप समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इरेशनल नंबर्स को अगर आपको चेक करना है तो अगर कोई भी टू इरेशनल नंबर्स हैं, कोई भी टू इरेशनल नंबर्स का सम जो है, सम मतलब इन दोनों का प्लस, किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। मतलब आपको कुछ पता नहीं है, ना ही आप उसको रैशनल, आप कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते उसको रैशनल या इरेशनल नहीं कह सकते बिना उसको देखे। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मतलब इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस श्योर नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, देखिए मोटा मोटा ये कह रहा है कि अगर टू इरेशनल नंबर्स हैं, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवाइड, देखिए चार चीज है, सम, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवाइड। फोर चीज आपको याद रखनी है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवाइड। अगर दो इरेशनल नंबर्स के बीच का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पूछा है तो उसका हम लोग कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और बस एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर चार, मैंने आपको बताया चार कौन से कैटेगरी में लगेगा। चार अगर एक दोनों ही इरेशनल हुए, दोनों ही इरेशनल सम हुए, दोनों ही इरेशनल का डिफरेंस पूछ रहा है, दो इरेशनल का प्रोडक्ट पूछ रहा है, दो इरेशनल का डिवाइड पूछ रहा है, तो हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते। और अगर पूछ रहा है कि इरेशनल और रैशनल, मतलब एक इरेशनल है और एक रैशनल है, तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवाइड, किसी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का सम, किसी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का डिफरेंस, किसी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और किसी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का क्वेश्चन हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। फिर से समझते हैं, इसका तो आप समझ गए सिंपली। किसी भी दो, अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड चारों ही आप नहीं बता सकते। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और अगर चार, अगर एक इरेशनल है और एक रैशनल है, अगर एक इरेशनल है दूसरा रैशनल है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड कोई भी, तो वो 100% इरेशनल नंबर ही होगा। अगर दो अलग अलग है तो इरेशनल, दो सेम है तो उसको बता नहीं सकते, ठीक है। दो सेम मतलब दोनों इरेशनल। तो इसका आप क्या पूछ रहा है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, मतलब ये मोटा मोटा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम पूछा है कि अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्या ये रैशनल नंबर होगा। तो क्या आपने सीखा है, आपने ये सीखा है कि अगर दो अलग अलग नंबर हुए तो 100% उसका जो सम आता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। तो आप लिखेंगे यस, इट इज़ नेसेसरी दैट इट विल बी इरेशनल नंबर। गिव एन एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक 2 + √2, 2 + √2 आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। लाइक √2 एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, और उन सब दोनों का सम एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेट ए, अब बढ़ते हैं फोर्थ वाली पे। फोर्थ वाला कह रहा है, लेट ए बी अ रैशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर। इज ए बी नेसेसरली एन इरेशनल नंबर? क्या पूछ रहा है कि अगर मोटा मोटा अगर ए रैशनल नंबर है एंड बी इरेशनल नंबर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने आपको बताया था अगर दो डिफरेंट चीज़ है, रैशनल नंबर और इरेशनल, उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड कुछ भी पूछ रहा है तो 100% इरेशनल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यस, इट इज़ नेसेसरी
that it will be an irrational number। और आपको एक एग्जांपल देना है तो आप एकदम आराम से एग्जांपल दे सकते हो, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई रूट टू। मैं इसको अभी लिख के भी बताऊंगा। 2 मल्टीप्लाई बाई रूट टू, 2 मल्टीप्लाई बाई रूट टू, जैसे 2 एक रैशनल नंबर है, रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। आप ऐसा कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लाइक 2√3, 2√5, ये सारे ही इसके एग्जांपल हो जाएंगे। लाइक एक एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। आप ऐसे स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। पांचवा क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग ने अभी देखा कि अगर दोनों इरेशनल है तो हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि क्या वो इरेशनल होगा कि रैशनल होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज रैशनल इरेशनल। रुकिए मैं लिख के दे रहा हूँ। देखिए इसका स्टेटमेंट मैंने कैसे बनाया है, सिंपल है। आपको लिखना है नो, इट इज नॉट नेसेसरली दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, इट कैन बी रैशनल ऑल्सो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे √2 एंड √3 दोनों एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक इरेशनल ही बनता है। और अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो √2 भी एक रैशनल नंबर है, √2 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 4 आता है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो दोनों का एग्जांपल मिल गया। तो अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की ओर। सिक्स्थ पार्ट हम लोगों को कहता है, सिक्स्थ पार्ट बहुत सिंपल है। आपको बस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज, आपको दो इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देने हैं। डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, आपको दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका डिफरेंस इरेशनल नंबर हो। तो कैसे देंगे आप, दो इरेशनल नंबर का कुछ भी आप करें, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी, तो वो दोनों ही हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं डिफरेंस दीजिए दो इरेशनल नंबर का जिसका डिफरेंस इरेशनल आ जाए। तो सिंपली लिखिए आप √2 माइनस √3। अब √2 माइनस √3 को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये एक इरेशनल नंबर है, तो इक्वल्स टू ये हो गया। और आपको दो एग्जांपल लेना था, तो √5 माइनस √2 लिख दीजिए। ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये दोनों इरेशनल नंबर, इन दोनों का डिफरेंस भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आप करेंगे सेकंड वाला डिफरेंस इज इरेशनल नंबर, मतलब दोनों का डिफरेंस इरेशनल नंबर हो। √2 माइनस √2 माइनस √2 जीरो होता है जो कि एक रैशनल नंबर है। और √3 माइनस √3 जो होता है वो भी जीरो होता है, जो भी ये भी एक रैशनल नंबर होता है। तीसरा क्या है, सम इज एन इरेशनल नंबर, मतलब उन दोनों का सम इरेशनल नंबर हो। तो यही एग्जांपल आप लिख सकते हैं √3 एंड √5 प्लस √2, ये दोनों भी एक रैशनल नंबर है। ये बोल रहा है सम इज अ रैशनल नंबर, सम रैशनल नंबर हो। सम रैशनल नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नहीं सर ये नहीं होगा। आपको इरेशनल नंबर को प्लस करना है। आपको ऐसे दो इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है जिसका सम रैशनल नंबर हो। तो ये आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए सम ही पता करना है ना, तो आप एक काम करिए, -2 कर लीजिए, इसका सम करा दीजिए -2 से। उसी तरीके से रूट प्लस ये, तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 0, इन दोनों का आंसर होगा 0 जो कि एक रैशनल नंबर होता है। फिफ्थ वाला करते हैं, फिफ्थ वाला प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, जिसका प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर हो। प्रोडक्ट इरेशनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, 3, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा √6 जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। और एक और वैसे ही करा देते हैं, 3 इंटू √5, इसका प्रोडक्ट होता है 15 जो कि एक और इरेशनल नंबर होता है। अब करते हैं सिक्स्थ, प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर, मतलब जिसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो। तो √2 इंटू √2 आता है, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। तो एक ये रैशनल नंबर है। और √3 इंटू √3 भी आ जाएगा 3 जो कि एक रैशनल नंबर है। अब
क्वेश्चन 7 एंड 8 मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की। अगर ना हो तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे ये दोनों इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको डिवाइड करके आपको उसको इरेशनल प्रूव करना है। चलिए उसमें से एक कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन इज एन इरेशनल नंबर, मतलब ऐसा दो नंबर जिसका डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर आए। तो अगर आप √2 को डिवाइड करेंगे √3 से, √2 अपॉन √3 लिखेंगे तो ये और सिंप्लीफाइड नहीं होगा और ये इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर आएगा। उसी तरीके से आप रूट 15 इन अपॉन रूट रूट 6 कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसका हटाइए। √5 अपॉन √3 कर सकते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब 7th के 8 आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।